तो कल एरर आ गया था कुछ क्लास में, तो वहां पर हम पढ़ रहे थे इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होती है। तो उसको ही हम दोबारा से शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्या होता है, चार्जेस की स्टडी। जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और चार्ज किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या एक्सेस के कारण चार्ज होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, और चार्ज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। और जो चार्ज है उसका जो एडिशन है वो एल्जेब्रिक एडिशन होता है, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को नेगेटिव लेना है। और फिर जो चार्ज की हमने और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि मास बिना चार्ज के भी मिल सकता है। चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, यानी कि स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है। और फिर चार्ज जो है स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और जो एसिलरेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। तो ये सब हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और फिर हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हमने एक देखा था फ्रिक्शन होता है मेथड, दूसरा हमने देखा था कंडक्शन होता है, और तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे वो होता है इंडक्शन। तो थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, कोई भी एक बॉडी है हमारे पास, चार्ज बॉडी। ये बॉडी जो है ये कुछ भी हो सकती है, ये कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। मान लो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, फिर इसके पास में हम एक अनचार्ज बॉडी को लाएंगे। तो ये B जो है ये अनचार्ज बॉडी है जिसको हम A की प्रेजेंस में लेकर आए। तो क्या होगा, A के प्रेजेंस में जब B को लाए तो B पे अनचार्ज थी, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अच्छा, यहां पर अनचार्ज बॉडी जो है ये वैसी कैसी बॉडी होनी चाहिए, ये कंडक्टर होना चाहिए, तभी हम इसको चार्ज कर पाएंगे। तो A की प्रेजेंस के कारण B के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। अगर A पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, अगर A पे नेगेटिव होता तो भी दिक्कत नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो A जो है B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज कहीं गया नहीं या आया नहीं, तो बॉडी अभी भी अनचार्ज ही है। ध्यान रखना है, बस क्या हो गया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंडक्शन के कारण। अब क्या होगा, इसके बाद दो स्टेप्स में चार्जिंग की जा सकती है। तो ए वाली जो बॉडी है उसको तो एज इट इज हमने रखा, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। ये जो बी वाला अनचार्ज कंडक्टर था, तो इंडक्शन से नेट चार्ज नहीं बदला, अभी भी नेट चार्ज 0 ही है, लेकिन एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको अगर हम एक और कंडक्टर, तो सी भी क्या है, कंडक्टर है अनचार्ज, तो एक और कंडक्टर के कांटेक्ट में लाएंगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो क्या होगा, सी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे बी पे आ जाएंगे। अब बी ओवरऑल न्यूट्रल था, सी भी न्यूट्रल था, लेकिन सी से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, तो बी पे नेट कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और सी पे नेट कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके बाद अगर हम देखें तो एक तो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बी पे जो नेट चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव, हम वायर को हटा देंगे जो हमने कनेक्ट की थी, और सी पे जो नेट चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव, और जितना बी पे नेगेटिव आएगा उतना ही सी पर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे हम इंडक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं। वैसे इसमें भी कंडक्शन का यूज हो रहा है थोड़ा सा। चलो, तो हम देख रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ऐसे जो बी वाली बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सी वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा तरीका क्या होता है इसमें? दूसरा तरीका होता है कि ये जो ए वाली बॉडी है, इसको तो हमने कुछ नहीं किया। बी वाली बॉडी में इंडक्शन से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब हम इसको क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं, इसकी अर्थिंग करते हैं। तो इसको ग्राउंड करने से क्या होगा कि अर्थ जो है उसको भी हम एक बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं। वो कितना भी चार्ज ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्थ एक कंडक्टर की तरह ही एक्ट करेगा, जैसे सी वाला कंडक्टर था। तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी के ऊपर आ जाएंगे, और फिर हम इस वायर को कट कर देंगे, तो फाइनली ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बी वाली बॉडी है उस पे इलेक्ट्रॉन आए तो उस पे कैसा चार्ज हमें मिल जाएगा? नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरह से इंडक्शन का यूज किया जा सकता है। अब कई बार सवाल ये होता है कि सर इसमें कंडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, फिर इंडक्शन का क्या फायदा हुआ? देखो, कंडक्शन तो कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे अगर मान लो कोई चार्ज बॉडी है और उसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारी अप्रोच में नहीं है। जैसे कंडक्शन में तो क्या है, हमें उस बॉडी से कनेक्शन करना पड़ेगा दूसरी बॉडी का। लेकिन अगर एक बॉडी है, ऐसी जगह है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, या इतना ज्यादा चार्ज है कि उसको टच करना डेंजरस हो सकता है, तो हम कैसे चार्जिंग करें? तो हम एक बॉडी को उससे दूर रख लें, तो उसको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, टच नहीं करना पड़ेगा, जो डेंजरस हो सकता है। तो इस तरह से हम इंडक्शन का यूज करके उसमें चार्जिंग कर सकते हैं। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कंडक्शन और इंडक्शन में अंतर क्या होता है? तो कंडक्शन में देखो, मेन 3 अंतर हम बता सकते हैं कि कंडक्शन में जो है दोनों बॉडीज को क्या करना पड़ता है? कांटेक्ट में लाना पड़ता है। ठीक है, इंडक्शन में कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, कंडक्शन में जो चार्ज बॉडी होती है शुरू में, उसका चार्ज बदल जाता है, लेकिन इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी है शुरू में, उसका चार्ज नहीं बदलता। और तीसरा, कंडक्शन में हमने देखा था दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज आ जाता है, लेकिन इंडक्शन में ए पे जिस तरह का चार्ज होगा, बी पे उससे ऑपोजिट तरह का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडक्शन और इंडक्शन में मेजर डिफरेंस होता है। तो चार्जिंग के ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, कॉमन मेथड: फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कुछ और मेथड्स भी होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो 4th मेथड इज थर्मायोनिक एमिशन। तो थर्मो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? हीट के लिए। ठीक है, तो थर्मायोनिक एमिशन क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं किसी मेटल को, तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं और मेटल जो है चार्ज हो जाएगा, उसी को थर्मायोनिक एमिशन बोला जाता है। तो क्या होता है ये? emission of electrons from metal due to heat। हीट के कारण जो एमिशन होता है। तो अगर कोई मेटल है और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर निकल जाएंगे। इसको थर्मायोनिक एमिशन बोला जाता है। ठीक है, और मेटल पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज जो है मेटल पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स निकलने के कारण। ठीक है, दिस इज थर्मायोनिक एमिशन। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
तो फोटो वर्ड यूज किया जाता है लाइट के लिए। तो लाइट से जब एमिशन होता है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ sufficient energy is incident on metal, then electrons are ejected। ठीक है, तो अगर ये मेटल है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर निकलते हैं, तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला जाता है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो मेटल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद लिखो 6, फील्ड एमिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर कोई मेटल है, अच्छा जनरली हम मेटल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड होते हैं, उनको निकालना आसान होता है, इसलिए मेटल्स को चार्ज करना आसान होता है। तो अगर मेटल है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई इस तरह से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो और ये फील्ड अगर हाई मैग्नीट्यूड की होगी तो इतना भी फोर्स लगा सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड is used, then it can bring electrons out of the metal plate। ठीक है, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है, जिससे मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग के कुछ मेथड्स थे जिस तरह से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम और देखें इंडक्शन के बारे में। तो जैसे हमने बोला कि इंडक्शन जो है उससे जब हमें चार्जिंग करनी है तो जो चार्ज बॉडी है वो तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अनचार्ज बॉडी जो है वो कंडक्टर होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसुलेटर्स में इंडक्शन हो सकता है? ठीक है ना, कैन इंडक्शन टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर्स? कैन इंडक्शन टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर्स? तो जवाब दीजिए। चलो, तो कुछ लोगों का कहना है हो सकता है, कुछ का कहना है नहीं हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल लें, जैसे सबने किया है बचपन में या करते हैं, हम स्केल को अपने बालों में रब करते हैं, तो रब करने से स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब उसको पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं, तो पेपर के पीसेस अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। तो वो किस कारण से अट्रैक्शन फील करने लगते हैं? क्या उन पेपर के पीसेस पे चार्ज होता है? वो तो न्यूट्रल होते हैं और उनको हमने कहीं पे रब भी नहीं किया। तो वो अट्रैक्ट किस कारण से होते हैं? इंडक्शन के कारण से। तो देखो, इंडक्शन क्या इंसुलेटर्स में हो सकता है? तो आंसर है यस। ठीक है, फिर हमने वहां पे कंडक्टर क्यों यूज किया था, दोनों को हम समझते हैं अभी। तो देखो, इंडक्शन का मतलब क्या है? सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये एक बॉडी है ए,
ये दूसरी बॉडी है बी। ठीक है, बी कंडक्टर होगी तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो इधर आ जाएंगे। लेकिन इंसुलेटर में भी क्या होता है, एटम तो होते ही, एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी इंसुलेटर के पास भी ले जाएंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब वो फ्री तो नहीं है तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव सेंटर एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटर एक तरफ, मतलब एटम बिल्कुल स्फेरिकल की बजाय थोड़ी सी इलिप्टिकल शेप ले लेगा। उसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन फोर्स करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा इस तरह से। तो ऐसे करके ये चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ऐसे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के कारण। अब जो चार्जेस एक दूसरे के नजदीक नजदीक में हैं और ऑपोजिट हैं प्लस माइनस, इसका तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल एक साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और दूसरी साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से इसी को इंडक्शन बोला जाता है। इंडक्शन का यह मतलब नहीं है कि नेट चार्ज चेंज हो जाए, इंडक्शन से नेट चार्ज नहीं बदलता। इंडक्शन का मतलब है चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पॉजिटिव सेंटर एक तरफ आ जाए, नेगेटिव सेंटर दूसरी तरफ आ जाए। तो ये इंडक्शन जो है इसमें इंसुलेटर्स में भी हो सकता है। और जो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि हम स्केल को रब करते हैं तो स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो पेपर के पीसेस हैं उसमें क्या होता है कि एक तरफ इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लो स्केल पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो पेपर के पीसेस के नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और फिर ये लाइक मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है, तो ये आया समझ कि इंडक्शन इंसुलेटर्स में भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडक्शन के लिए हमने क्या बोला था, बी वाली बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हमने यहां पे इंसुलेटर ले लिया तो इसमें इंडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी दूसरी बॉडी से तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज फ्लो करने के लिए बॉडी को कैसा होना पड़ेगा, कंडक्टिंग होना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें इंडक्शन से चार्जिंग करनी है तो क्या चाहिए, यहां पर कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो चार्ज दूसरी बॉडी से उस पर आके अंदर फ्लो कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, वो चार्ज अगर यहां भी आ गया तो भी इसके ऊपर मूव नहीं कर सकता। मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमें चार्जिंग करनी है इंडक्शन से तो ये बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए, और इंसुलेटर्स में भी इंडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब एक और सवाल उठता है यहां पर, कैन a positively charged body attract a neutral body? क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? इसका जवाब दो जल्दी से। ओके, तो इसमें मोस्टली सभी का आंसर सही है, यस। वही जो अभी हमने एग्जांपल देखा कि एक स्केल जो है पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो वो किस कारण से कर पाता है, इंडक्शन। ठीक है, तो यस ड्यू टू इंडक्शन। तो क्या होता है इंडक्शन में भाई, एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्जेस इसके बी वाली बॉडी को अपनी तरफ, बी वाले चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, और अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इसकी तरफ, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन शो करेंगे, तो एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा इस तरफ। अब आगे हम पढ़ेंगे या थोड़ा आइडिया होगा भी कि जो चार्जेस नजदीक होते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है, चार्जेस दूर होते हैं तो फोर्स कम लगता है। तो F1 जो है वो F2 से बड़ा आएगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो आ जाएगा F1 माइनस F2 के बराबर। तो ये नेट फोर्स आ जाएगा, किसकी तरफ आ जाएगा, नेट फोर्स
अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो एक चार्ज बॉडी, अच्छा जरूरी पॉजिटिव चार्ज होना ही जरूरी नहीं है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, तो भी अट्रैक्शन होगा। यानी कि अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पर जो है ऑपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए। एक बॉडी चार्ज होगी तो दूसरी अनचार्ज भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों पे चार्ज होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पे बेस्ड है। तो क्या स्टेटमेंट है? तो वो कहता है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं ये अट्रैक्शन से पता नहीं चलता। क्यों? अट्रैक्शन में तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, तो उससे एक पे चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर हमें यह सिद्ध करना है दोनों बॉडीज पे चार्ज है तो वो किससे सिद्ध होगा? रिपल्शन से, क्योंकि रिपल्शन तभी होगा जब दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो न्यूट्रल और चार्ज बॉडी में भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन होता है, कैन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट another positively charged body? क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो इसका जवाब दो जल्दी से। चलो, तो इसमें भी ज्यादातर का आंसर है नो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का आंसर यस भी है। अब देखो क्या है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। तो नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करता है, और यूज भी वही करना है। लेकिन कोई स्पेसिफिकली अगर ऐसा पूछ ले, क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो जवाब है यस। मगर ऐसा नहीं बाय डिफॉल्ट ऐसा कहीं भी लिख दो कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, ऐसा नहीं। नॉर्मली वही बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ कोई ऐसे स्पेसिफिकली पूछ ले क्या ऐसा हो सकता है, तब हम बोलेंगे भाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि मान लो एक छोटी सी बॉडी है और उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। तो एक बॉडी है ए, उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी एक बॉडी है बी जो कि साइज में काफी बड़ी है और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक बॉडी है ए जिसपे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है बी उस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन काफी कम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा? तो जब ए को हम बी के पास में ले गए तो क्या होगा? बी ए जो है फिर से इसके नेगेटिव चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। दोनों में हमने देखा कंडक्टर्स में चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ जाएंगे। इंसुलेटर होगा तो उसमें जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर ओवरऑल ऐसे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये नेगेटिव से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और इंडक्शन से नेट चार्ज तो बदलेगा नहीं, तो नेट चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा। तो बॉडी पे अभी भी नेट कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब इसको मैं -Q1 मान लू, इसको +Q2 मान लो, तो Q2 वुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन Q1।
लेकिन अगर डिस्टेंस वाइज देखें तो नेगेटिव चार्ज काफी नजदीक है इस चार्ज के और पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा वो एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रेशो पे डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चार्ज ज्यादा होने पे फोर्स ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होने पे फोर्स कम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये ज्यादा चार्ज होने के बावजूद भी फोर्स F1 से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर बाई चांस ऐसा हो गया, क्योंकि Q2 Q1 से स्लाइटली ग्रेटर था, तो इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, जो कि हो सकता है अगर कंडक्टर का साइज काफी बड़ा है, देन F net would be F1 minus F2 towards left। तो लेफ्ट की तरफ ये नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2। देखो अब ये क्वेश्चन है यहां पर कि क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। यहां पे ये नहीं बोला था कि दोनों बॉडी का साइज आइडेंटिकल है, कैसा है, तो वही मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर ये नॉर्मली यूज नहीं करना, नॉर्मली हम यही बोलेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ज्यादा कंसाइज वे में इसीलिए हमने लिखा था कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होंगे तो फिर ऐसा केस भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली वही होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बिल्कुल पिन पॉइंट करके पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी कोई भी कंडीशन मिल सकती है, तो हाँ ऐसी कंडीशन मिल सकती है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है, आया समझिए। तो ये हमें चार्जिंग के मेथड्स, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, इनका आइडिया होना चाहिए।